नमस्ते, मैं हूँ आकृति अवस्थी। सनातन परंपराओं में कार्तिक महीने का बड़ा ही महत्व होता है। ये महीना महोत्सवों का है। कार्तिक में करवा चौथ, छठ, दिवाली, भाई दूज, देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह समेत कई प्रमुख व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें करवा चौथ कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अखंड सुहाग के लिए व्रत रखती हैं। वर्तमान समय में अविवाहित लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से विवाहित महिलाओं को अखंड सुहागन का व्रत का वरदान की प्राप्ति होती है। लेकिन इस बार करवा चौथ को लेकर एक कंफ्यूजन है कि इसे अक्टूबर में मनाएं या नवंबर की 1 तारीख को। करवा चौथ से जुड़े तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं फलादेश विशेषज्ञ शिप्रा सचदेव जी। शिप्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, धन्यवाद आकृति। सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। करवा चौथ का पवित्र त्योहार इस वर्ष 1 नवंबर को मनाया जाएगा। सनातन धर्म में उदय तिथि मनमान्य है। आसान शब्दों में कहें तो सूर्योदय के बाद ही तिथि की गणना होती है। तो शिप्रा जी, जो व्रत रख रही हैं महिलाओं के लिए सही वक्त क्या है? मतलब कब से कब तक व्रत रखा जाए? करवा चौथ का जो त्योहार होता है वो सुबह सरगी खा के प्रारंभ होता है। जब तक कि तारे रहते हैं तब तक सरगी खा ली जाती है। और इस व्रत का जो उद्यापन है वो शाम को चांद देखने के बाद, उनकी पूजा करने के बाद अर्घ देके और बाद में पति के हाथों से जल पी के इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं दिन भर उपवास रखती हैं, इसलिए उनके लिए पूजा का सबसे उपयुक्त समय बहुत मायने रखता है। शिप्रा जी, इस बार का शुभ समय क्या होगा? हमारे दर्शकों के साथ ये समय साझा करें। करवा चौथ के त्योहार में 2 पूजाएं की जाती है। शाम को 4 बजे से लेकर 5:30 के अंदर की जाती है। इस समय व्रती महिलाएं जो है कथा सुनती हैं और थालियों को बटा जाता है, पूजा की जाती है। और इसके बाद एक पूजा शाम को की जाती है। जब चंद्रमा निकल आता है तो उनकी पूजा करने के बाद इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। शिप्रा जी, पतियों के लिए करवा चौथ पर क्या विशेष बातें हैं? मतलब उन्हें क्या ख्याल रखना चाहिए, वो भी हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। करवा चौथ के त्योहार में विशेष ख्याल रखा जाता है कि उस दिन काटा पीटी का काम नहीं किया जाता, यानी कि चाकू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, झूठ नहीं बोला जाता है। अगर कोई रूठ गया होता है तो उसे मनाना नहीं चाहिए। अगर कोई सो रहा होता है तो उसको उठाया नहीं जाता है। इसके अलावा सुई धागे का प्रयोग निषेध होता है। कोई भी कढ़ाई, बुलाई, सिनाई इस तरीके के कार्य नहीं किए जाते हैं। मन को शांत रखा जाता है, सात्विकता रखी जाती है। अपने पति का ध्यान पूरे दिन किया जाता है, बच्चों का ध्यान किया जाता है, घर की उन्नति का ध्यान करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। मन में सात्विक भावनाएं रखनी चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए और 16 श्रृंगार करना चाहिए। शिप्रा जी, जिन्होंने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा है उनके लिए कुछ विशेष जानकारी आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। जो महिलाएं फर्स्ट टाइम व्रत रख रही हैं उन्हें सुबह उठना चाहिए। उठने के बाद सरगी खाई जाती है, क्योंकि ये व्रत स्टार्ट ही सरगी खा के होता है। सरगी में दूध फेनियाँ मस्ट होती हैं, दूध फेनी खानी चाहिए। इसके अलावा फल, मेवा, मिठाई और पराठा, सब्जी जो भी आप साथ में खाना चाहिए आप खा लीजिए और अच्छे से पानी पी लीजिए। उसके बाद ये कार्य जो है जब तक कि तारे रहते हैं तब तक किया जाता है। सरगी तारों के सामने खाई जाती है। जब तारे डूब जाते हैं उसके बाद सरगी नहीं खाई जाती। उसके बाद आप दोबारा सो जाइए। सोने के बाद जब आप उठिए तो उठ के नहाइए धोइए और उसके बाद आप संपूर्ण दिन 16 श्रृंगार कीजिए, पति का ध्यान कीजिए, महादेव का ध्यान कीजिए, माता रानी और शिव जी का ध्यान किया जाता है, गणेश जी का ध्यान किया जाता है। शिप्रा जी, करवा चौथ व्रत की पूजा विधि क्या हो? कैसे सुहागिनें किसी भी भूल चूक से बचे? श्रृंगार करने के बाद आप शाम को पूजा के लिए थाली सजाइए। जो आप अपनी सास को देना चाहती हैं, जो मायके की तरफ से बया आता है वो बया थाली में रखा जाता है और उसी थाली को जो है मनसा जाता है, उसी की पूजा अर्चना की जाती है। और वो बया जब शाम को आप पूजा करके आती हैं तो अपनी सास या घर की जो बड़ी फीमेल सुहागिन महिला होती है उनको वो दिया जाता है। शाम के वक्त जब चांद निकल आता है तो चांद की पूजा अर्चना की जाती है और चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, मिठाई चढ़ती है, नारियल फोड़ा जाता है और पति के हाथों से जल पी के इस व्रत का जो है उद्यापन किया जाता है। चांद को डायरेक्ट नहीं देखा जाता है, चांद को छन्नी से देखा जाता है और छन्नी में एक दिया रखा जाता है। वो दिया जो होता है आटे का बनता है
और उस दिए की के जो लौ होती है, जो दिए का दीपक से ही हम चंद्रमा को देखते हैं, तो उसे चंद्रमा को देख के फिर उसके बाद अपने पति को देख के व्रत का उद्यापन किया जाता है। आपका धन्यवाद शिप्रा जी। हम उम्मीद करते हैं करवा चौथ के सभी व्रती के लिए ये जानकारी काफी लाभदायक होगी। आप सभी महिलाओं के लिए करवा चौथ शुभ हो, भगवान की कृपा दृष्टि रहे, आपका सुहाग अमर रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा से विदा लेती हूँ। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारी वीडियो को पसंद करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।